एक बार की बात है। एक गांव में एक आदर्शवादी और सच्चाई प्रेमी युवक रहता था। उसका नाम रामू था। रामू हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होता था और बुराई और अन्याय को कभी भी सहन नहीं करता था। एक दिन रामू के गांव में एक अन्याय का मामला हुआ। एक शक्तिशाली आदमी ने एक गरीब किसान को धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली थी। यह सुनकर रामू बहुत नाराज हुआ और उसे यह स्वीकार नहीं था। उसने फौरन अपनी आवाज़ उठाई और गरीब किसान की मदद करने के लिए लोगों को बुलाया। गांव के अन्य लोगों ने रामू की आवाज़ सुनी और उसके पीछे आए। सबने एकजुट होकर सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया। सभी लोगों ने साथ मिलकर शक्तिशाली आदमी के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। शक्तिशाली आदमी ने बहुत गुस्से में आकर रामू को अपमानित करने की कोशिश की। उसने रामू को धमकाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने शांति और गर्व से कहा, मुझे अपमानित करने से मेरा सम्मान कम नहीं होगा। मैं अपने आप को जानता हूँ और मेरी आत्मा ताकतवर है। रामू ने अपमान की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने साथियों के साथ शक्तिशाली आदमी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया और आखिरकार शक्तिशाली आदमी ने हार मान ली। उसकी अन्यायपूर्ण कार्रवाई रोक दी गई और गरीब किसान की जमीन उसे वापस मिल गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपमान करने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अपमान करने वाला व्यक्ति हमेशा हमें नीचा दिखाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हमें उसके अपमान की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सत्य के लिए लड़ना चाहिए और अपनी संघर्षरत आत्मा में विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, अपमान एक बहुत ही असंगत व्यवहार होता है जो हमारी स्वतंत्रता और सम्मान को ठेस पहुंचाता है। जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या समूह हमें अपमानित कर रहा है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं और अपने पहले के अनुभवों से घिरे होते हैं। अपमान का सामना करना संभवतः सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक होता है, लेकिन हमें अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए अपनी आवश्यकताओं और विचारों के बारे में सोचने के लिए सक्षम होने की आवश्यकता होती है। अगर अपमान करने वाले व्यक्ति या समूह के उद्देश्य के बारे में सोचें तो कई बार लोग अपने आप को आपसे बेहतर बनाने के लिए आपका अपमान करते हैं। वे आपके बारे में कुछ नहीं जानते होते हैं, लेकिन अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपमानित करते हैं। यह अपमान करने वाले व्यक्ति या समूह की दुर्बलता को दर्शाता है और उन्हें आपसे आशा होती है कि आप निराश होकर अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले जाएंगे। आपको उनसे बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह समझाना होगा कि उनका अपमान आपको नहीं बदल सकता और उन्हें भी आपके अपमान से कुछ नहीं मिलेगा। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उत्तर देना होगा जो गुस्से या हिंसा से भरा होगा, बल्कि हमें संयुक्त रूप से उत्तर देना होगा जो सभी के लिए उपयोगी होगा। एक तरीका यह है कि हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और उन्हें यह समझाएं कि उनका अपमान हमें कैसा असहज महसूस करवाता है। उन्हें बताएं कि हमें उनके व्यवहार से क्या समस्या है और उन्हें संभवतः यह भी समझ में नहीं आया होगा कि उनका व्यवहार हमें इतनी परेशानी क्यों दे रहा है। इस तरह से हम एक बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम इस तरह से संयुक्त रूप से अपमान करने वाले व्यक्ति के उत्तर का जवाब नहीं देंगे। हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और उनका व्यवहार हमें बाधा नहीं देगा। इस तरह से हम अपने अहंकार को कम करते हैं और समस्या को अपने जीवन से हटा देते हैं। इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका सही है, यह आपकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपके पास अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका है तो आप उनसे बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आप उन्हें इग्नोर करने का भी विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा भी दो और तरीके हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे नंबर 1, उन्हें जानने का प्रयास करें। अपने संदेह को दूर करने के लिए आप अपमान करने वाले व्यक्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं। उन्हें ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, यह जानने का प्रयास करें। इससे आप उन्हें अधिक समझने में मदद कर सकते हैं और उन्हें अपने व्यवहार की सीमाओं के बारे में समझाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2 है बातचीत का प्रयास करें। बातचीत का प्रयास करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
बातचीत करने से आप उन्हें अपने व्यवहार के बारे में समझा सकते हैं और उन्हें यह भी समझा सकते हैं कि उनका व्यवहार आपके लिए अपमानजनक है। इस तरह से उनके व्यवहार की सीमाओं के बारे में समझाया जा सकता है और उन्हें सही दिशा में ले जाने में मदद की जा सकती है।